तबाह तबाह करके रखा है सब पाकिस्तान। सबसे ज्यादा मार काट वहीं हुआ। पाकिस्तान बनने से ज्यादा खतरनाक था जिस तरीके से बनाया गया। अब तो इन्हें खुशहाल रहना चाहिए। मतलब जब तक विभाजन नहीं था तब तक किससे लड़ रहा था? हिंदू से। अब अपना देश बना लिया तो बढ़िया वाला मुसलमान को, शिया और सुन्नी। उसके मस्जिद में बम फोड़ दिया सब ईद के दिन। 5-5 को भी आकर के धैले। याद रखना, जिस दिन भारत, मेरे दादाजी सबसे भयंकर वही कहते थे वो लोग वहां पे, क्योंकि उन लोग के समय था, वो कहते सबसे ज्यादा कमीना ही मिंटोआ था। मिंटो विभाजन का टाइम उन लोग सब देखे हुए हैं लोग, यही सबसे बड़ा आग लगाया था। और जिस जगह का पृथक निर्वाचन दिया गया ना, सबसे ज्यादा मार काट वहीं हुआ था। सबसे ज्यादा मार काट वहीं हुआ था, पंजाब साइड के इस एरिया में। पूरे सांप्रदायिकता का जनक कौन था? मिंटो। इसलिए इस नीति को बांटो और छोड़, मतलब फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन, हाँ फूट डालो और शासन करो, एनी प्रॉब्लम। और वो कौन था? राज्य सचिव। आइए यहाँ तो मुसलमानों को क्या दे दिया? पृथक निर्वाचन। और वहां पे हो गया पृथक निर्वाचन। और वही जगह क्या हो गया? पाकिस्तान। वही जगह क्या बन गया? पाकिस्तान। ये वाला एरिया जो था ना उस समय भारत का, ये पृथक निर्वाचन दिया गया था। इधर बांग्लादेश था, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे तो इधर भी पृथक निर्वाचन दिया गया था। उसका मुस्लिम लीग बना दिया। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे करते करते ये क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। इसका क्या बन गया? ये पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने से ज्यादा खतरनाक था उस जिस तरीके से पाकिस्तान को बनाया गया था। वो वही लोग थे जो केवल लड़ाई झगड़ा जानते थे। इसलिए जब वो भारत के रह रहे हिंदू से लड़ाई झगड़ा करने लगे तो उनको, उसके बाद उन्होंने अपना देश बना लिया। लेकिन याद रखना, जंगल में जो आदमखोर होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा के मानसिकता वाले होते, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। सांप कटबे करेगा। तो ये लोग तो अपना पाकिस्तान बना लिए। अब तो इन्हें खुशहाल रहना चाहिए। इन खुशहाल रहने के बाद अब इनका नंबर है कि भाई हमने तो हिंदुओं से अलग देश बना लिया, पाकिस्तान बना लिया। अब तो तुमने चोट्टा ने जन्नत बना ली, अब तो अच्छा से रहो खुशहाली। अब क्या किया? अब ये लोग वही मानसिकता वाले कि हमेशा वो गलत है, ये गलत है। अब समझिएगा, ऐसा इंसान आप देखिएगा ना, कुछ ऐसा रहेगा, हमेशा खाना में नुक्स निकालते रहे, ठीक नहीं बना था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। ताज होटल में भी बैठा दीजिएगा, लगेगा ठीक है। हालांकि बड़ होटल में खाना सही है, ठीक नहीं बनता है क्योंकि उसमें ना बड़े बड़े अमीर लोगों के हिसाब से बनाया रहता है। और हम लोग यही सब रात का बड़े घर में रात का बासी खाना फेंकाता है। अपने यहाँ मजाल फेंका जाए, रोटी बचल तो तल के चाय से खाएगा आदमी, चावल बच गया तो फ्राई करके खाता। हम लोग का जबान अलग टेस्ट जानता है, शुद्ध भोजन वाला टेस्ट हम लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ लोग हमेशा कमियां निकालेंगे। तो वही पाकिस्तान वाले थे, जब वो लोग एक सभ्य समाज में, हिंदू समाज में इतने अच्छे से रह रहे थे, फिर भी उन्होंने कमियां निकाला। जबकि भारत में देखो, भारत में अगर देखिएगा तो जब कांग्रेस बना तो उसके पहले अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी, फिर हम लोग किसे बनाए? लोग जॉर्ज यूल को बनाए, बदरुद्दीन तैयब जी को बनाए, दादा भाई नौरोजी को बनाए, हर धर्म के लोगों को बनाया। लेकिन उसने किसी को नहीं बनाया, उसने केवल किसे बनाया? मुसलमान। अब जब उसने अपना देश बना लिया तो ऐसे लोग हमेशा कमियां निकालते थे। अब वो लोग कहें कि अच्छा बढ़िया वाला मुसलमान कौन? शिया की सुन्नी। अब वो में मार किया। मतलब जब तक विभाजन नहीं था तब तक किससे लड़ रहा था? हिंदू से। अब अपना देश बना लिया तो बढ़िया वाला मुसलमान कौन? शिया और सुन्नी। मार धनाधर दन मस्जिद में बम फोड़ने की जगह है। अजब हाल है। तुम ही अच्छा हो तो जाओ, तुम ही रहो। अच्छा, ये दोनों मिलके अहमदिया मुसलमानों को कहा कि तुम मुसलमान ही नहीं हो, अहमदिया मुसलमानों को कहा तुम मुसलमान ही नहीं हो। उसके मस्जिद में बम फोड़ दिया सब ईद के दिन, पिछले साल ईद के दिन। कहा कि तुम नमाज क्या पढ़ रहा है, तुम मुसलमान ही नहीं। अहमदिया मुसलमानों को। अच्छा, अगर वो नहीं भी है, मान के चलिए मुसलमान, तो तुम उसको बम फोड़ देगा? हाँ, याद रखिएगा, इस पृथ्वी पे अगर किसी को मिटाना होगा ना तो ऊपर वाला पल भर में मिटा देगा। दुनिया में इंसानों को बसाना था, पल भर में डायनासोर जैसी बड़ी हस्ती गायब हो गई। ये दुनिया हमारे आपकी नहीं है, किराएदार हैं हम लोग यहाँ पे। और किराएदार को ये हक किसी ने नहीं दिया कि इस मकान में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तू अपन किराया दे, रह, अपने यहाँ रहो चुपचाप। अब उसको मारना चालू किया। उसके बाद महिलाओं को बाल नहीं दिखना चाहिए, बाल नहीं दिखना चाहिए। एगो वहां पर 5-5 को भी आकर के धैले है कि नहीं गया, यहाँ पे तबाह करके रखा है सब पाकिस्तान में। तो वो लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। कई बार दिखेगा धार्मिक कुंठा वाले भारत में भी बहुत सारे लोग आएंगे जिन्हें ये संविधान ही पसंद नहीं, बहुत बार ये उठाएंगे। याद रखना, जिस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा, पहला निशाना बनेंगे दलित, छोटे जाति के लोग, पहला निशाना। याद रखो, जब संविधान नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, जब मुगल नहीं थे, ना दिल्ली सल्तनत का राज था, ना मोहम्मद बिन कासिम आया, ना गौरी आया, ना गजनबी आया, ना बाबर आया, ना दलहौजी आया। आज से अब जाओ गुप्ता काल में, जाओ पुराने काल में,
दलितों के पीछे बोरा बांध दिया जाता था, जब वो चलते थे तो फिर उस पीछे बोरा जो था रहता था वो उनके कदमों के निशान मिटाते थे। आगे घड़ा बांधा जाता था कि हल्का सा कहीं थूक या पसीना ना गिर जाए उसमें हो जाए। जाओ उस काल में जब यहाँ कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं होता था। याद करो वहां पे दलित महिलाओं को त्रावणकोर में स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी और नीचता की हद थी। स्तन अगर छोटा रहेगा तो कम टैक्स, स्तन बड़ा रहेगा तो ज्यादा टैक्स। सोचिए नीचता की हद हो गई थी यहाँ त्रावणकोर में। आप जाके देखिएगा ये चीज। और सती प्रथा जो कहा जाता है उसमें एक नलिनी नाम की महिला थी जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ, जब उससे टैक्स मांगने डेली आ जाता था तो हंसुआ होता है ना, हंसुआ काटने वाला, फसल काटने वाला, तो जब संभ्रांत लोग आए तो उससे जब टैक्स मांगा गया तो कहा कि हम क्या मुंह से दिखाएंगे टैक्स, बाल बच्चों को क्या जवाब देंगे, पति को क्या बोलेंगे यहाँ पे। उसने स्तन ही काट दिया और कहा कि लो लो टैक्स, अब टैक्स देने की जरूरत नहीं। ब्लीडिंग की वजह से मर गई। जब उसका पति लाश जला रहा था तो उसने समाज की लाश जला, बड़े लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जब उसका पति जलते लाश को देखा था ना तो पहला पुरुष था जिसने सती हुआ था, जलती चिता में कूद के खुद मर गया। तो याद रखना, गलत इंसान जो है ना वो हमेशा गलत रहेगा।